कि सन 2006-2007 में जो बेस्ट डिवोटी का अवार्ड था इस्कॉन उज्जैन से, वो दौरा साली हिज ग्रेस रडांश प्रभु को मिला था। लगातार 2 साल पर उन्होंने बेस्ट डिवोटी अवार्ड लिया, उसके बाद फिर वो अवार्ड ही मतलब वही कैंसिल हो गया। और श्री भक्ति प्रेम महाराज हमसे शेयर करते थे कि क्योंकि यहाँ पर हमारे 5 ऑल्टर्स हैं जो कि पूरे विश्व में कहीं पे नहीं है। मैक्सिमम ऑल्टर्स आपको 4 मिलेंगे, एनबीसी से जाइए, इस्कॉन दिल्ली जाइए, केवल इस्कॉन उज्जैन मुझे ऐसा मंदिर मिला है जहाँ पर 5 ऑल्टर्स हैं। तो महाराज बता रहे थे कि गुरु महाराज इसलिए इतने मतलब गुरु महाराज क्योंकि हिजड़े सर्वांश तो यहाँ पर हैं और पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, इस लेवल पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं कि 6 आरती और 2 ड्रेसिंग भी करने के लिए तैयार हैं। तो इस कारण से गुरु महाराज जो है वो रिलैक्स रह पाते हैं जब उज्जैन से बाहर जाते हैं। तो ये असली ब्रह्मचारी हैं, जो कि हम भी साफा पहनते हैं तो लोगों को लगता है कि हम भी इसी प्रकार से डेडिकेटेड हम नहीं है, हम ऐसा बनना चाहते हैं। कलर सेम है क्लॉथ के, इस कारण से लोगों को लगता है कि हम भी इसी प्रकार से, हमारा सब नहीं है इस प्रकार से। ये लोग वाकई पूजनीय है जो 3-3 डिकेड्स श्री गुरु महाराज की सेवा पूरी सच्चाई पूरी ईमानदारी के साथ में दिए हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। मैं प्रकाश प्रभु जब उज्जैन आ रहे थे कुछ टाइम पहले भी, तो ऐसे मन बहुत उदास था। प्रकाश प्रभु कह रहे थे कि मन नहीं है जाने का, वहाँ जाएंगे गुरुदेव नहीं दिखेंगे, कैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग आए, हालांकि एक हृदय में शूल है जो हमेशा रहेगा, लेकिन इतना प्रेम, इतना अपनापन, इतना होमली फीलिंग जो हमें यहाँ पे मिलता है हमेशा, इस बार और ज़्यादा लग रहा था, मुझे लग रहा है मुझको, प्रकाश प्रभु को भी। तो खालीपन जो हम नहीं भर सकते, लेकिन फिर भी इतना प्रेम हमें मिला है यहाँ से हमेशा से कि हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये असली घर है हमारा। कहते हैं फले न परिचायते, गुरुदेव ने जो वृक्ष बोया है प्रेम का और उस पे जो फल हैं, ये परिचय है कि उन्होंने किस प्रकार सींचा है आप सबको। जो प्रेम उनके पास था, उनके पास है, वही प्रेम यहाँ सबके पास है, वही सेवा का भाव सबके पास है। अभी नीचे एक डिवोटी मिले मुझे, तो मुझे कह रहे थे कि माता जी हमें बहुत कुछ सीखना है, उज्जैन में ये कम है। मैंने बोला ये आपकी ग्रेटनेस है, क्योंकि पूरा विश्व उज्जैन से सीखेगा कि डिवोटीज़ को कैसे वेलकम किया जाए, उन्हें कैसे वार्मली सर्व किया जाए, वैष्णव सेवा किसे कहते हैं। ये पूरा इस्कॉन वर्ल्ड उज्जैन इस्कॉन से सीखेगा। जो गुरु महाराज ने सिखाया है उनको आपने इतना अच्छे से इम्बाइब किया है, न सिर्फ फिलॉसफिकली बट एक्चुअली प्रैक्टिकली। तो ये प्रेम के लिए धन्यवाद भी, बहुत मन से आभार भी। और जब मैं इस तरह से देखती हूँ तो गुरुदेव को याद करते हुए मुझे लगता है कि कितना धन्यवाद करें, ऐसा परिवार हमें दिया है। हिज होलीनेस भक्ति प्रेम महाराज जैसे बड़े भाई दिए हैं, अरुणाक्ष प्रभु जी जैसे बड़े भाई दिए हैं, जिनके आश्रय में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं कल गुरु महाराज का रूम विज़िट करने के लिए मैं पहले आ नहीं रही थी, फिर सबने कहा नहीं एक बार विज़िट तो करके आओ, क्यों नहीं जा रही हो। तो पहले हम गुरु महाराज का लाइब्रेरी और बेडरूम तो पहले कभी नहीं देखा था। तो कल मैं विज़िट कर रही थी तो ये रूम में गई गुरु महाराज के ऑफिस में, और मैं देख रही थी गुरु महाराज का बुक कलेक्शन देख रही थी। तो बुक कलेक्शन में एक तो ये चीज़ मुझे पता चली कि गुरु महाराज का जो नॉलेज, इन्फॉर्मेशन का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ब्रॉड है। एवरीथिंग कम्स इन इट। आप उनसे किसी भी विषय में बात कर सकते हैं। किसी भी फील्ड का व्यक्ति अगर उनके पास आए तो कभी कभी मुझे लगता है उससे ज़्यादा गुरु महाराज को पता होता है। गार्डनर आए तो उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है गुरु महाराज के पास गार्डनर से। कार वाला आए तो उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। और मैंने गुरु महाराज का बुक शेल्फ देखा तो मुझे लगा कि अनएक्सपेक्टेडली हर विषय की बुक उनके शेल्फ में है, लेकिन एक बुक विशेष रूप से मेरा ध्यान आकर्षित किया और मुझे हृदय से बहुत आभार लगा, बहुत अच्छा लगा उस बुक को देखकर। उसका नाम था बंगाली टू हिंदी। और उस बुक को देख के मुझे हृदय में इतना प्रेम आया गुरु महाराज के प्रति। ये उन्होंने हमारे लिए खरीदी है।
ये बुक उन्होंने हमारे लिए खरीदी है, क्योंकि हम चाहते थे जब भी गुरु महाराज सूरत आते, गुरु महाराज हिंदी में क्योंकि मैं पूछते थे हिंदी और इंग्लिश, सारे बोलते गुरु महाराज हिंदी, और फिर क्वेश्चन पूछते इंग्लिश में, बोलते यू टोल्ड मी टू स्पीक इन हिंदी एंड यू आर आस्किंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश, दिस इज़ नॉट फेयर। और मुझे याद है जब भी वो कोई उलझते, कोई शब्द में उलझते, हिंदी में उनको नहीं आता, ही वुड आस्क इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वो बुक देख के मुझे इतना ग्रेटफुल लगा कि हम भी तो सीख सकते थे ना उनके लिए इंग्लिश, हम भी तो उनके लिए बंगाली सीख सकते थे ना, उन्होंने हमारे लिए हिंदी सीखा। इट इज़ वेरी 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 फादरली, यू नो, कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, तोतला बोलता है बच्चा, तो माँ बाप उससे फराटेदार इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, वो उससे तोतली भाषा में बात करते हैं एक बच्चे के साथ में। सो ही इज़ ऑलवेज वेरी वेरी फादरली। गुरु महाराज का सेमिनार चल रहा था लॉकडाउन के टाइम पे, मुझे याद है जब गुरु महाराज नवंबर में आने वाले थे हमारे यहाँ पे, सूरत आने वाले थे, उससे पहले गुरु महाराज हमारे यहाँ रुके थे सूरत में। और सूरत में सिस्टम है, राधाचरण प्रभु जी सबके घर में गुरु महाराज रुक सकें ऐसा अरेंजमेंट करते हैं ताकि सबको उनका पर्सनल एसोसिएशन मिले। हमारे यहाँ जब गुरु महाराज रुके थे लास्ट फरवरी में, तो गुरु महाराज वाज सिक और लिटरली 2 दिन तक वो कमरे से बाहर ही नहीं आए। क्लास देने के लिए बाहर आते थे, सोफ़ा पे बैठते, क्लास देते, चले जाते, और बहुत सिक रहे गुरु महाराज वो 2 दिन। तो इस बार जब नवंबर में गुरु महाराज आने वाले थे तो मेरी बेटी ने आके मुझे बोला, मम्मा गुरु महाराज किसी नए डिवोटी के यहाँ रुक रहे हैं। आई सेड हाँ बेटा। शी सेड वो उनको किस तरह से समझेंगे, वो तो अभी नए नए हैं भक्ति में, और उनको क्या पता गुरु महाराज को कैसे देखना है। तो मैंने बोला है ना, हम लोग सब मिलकर देखेंगे, उनको नहीं आता, हमको तो आता है। एनी चांस गुरु महाराज हमारे यहाँ रुक सकते हैं। मैंने बोला कैसे रुकेंगे, पिछली बार हमारे यहाँ का टर्न था ना, तो गुरु महाराज हमारे यहाँ रुके, ठीक है मधुर माता जी के यहाँ रुक जाएंगे। मैंने बोला उनके यहाँ उनसे पहले रुके थे, तो कोई चांस नहीं, गुरु महाराज वहीं रुकेंगे। फिर मेरा मन है बहुत गुरु महाराज हमारे यहाँ रुके। सो आई सेड यू गो टू द टेम्पल, टेल गुरु महाराज that Gurudev, I want you to stay with us. She said, will this be fair? अगर मैं ऐसा पूछूंगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि उनको बुरा लगेगा ना जिनके यहाँ गुरु महाराज रुकने वाले। तो मैंने बोला तुम ये भी बोल दो गुरु महाराज को कि मुझे पता है ये फेयर नहीं है, लेकिन मेरा मन है, आप हमारे यहाँ रुकेंगे क्या। आई डोंट नो व्हाट वाज इन हर माइंड एंड हाउ शी टॉक टू गुरु महाराज। जिनके यहाँ गुरु महाराज रुकने वाले थे उनके घर पे डेथ हो गई जिस दिन गुरु महाराज आने वाले थे, और जिनके यहाँ रुकने का एक और चांस था उनके यहाँ शादी थी। गुरु महाराज के आने से 3 घंटे पहले मेरे पास फ़ोन आया, वी वॉन्ट दैट गुरु महाराज शुड स्टे एट योर प्लेस। आई वॉज सो अमेज, वेरी स्केयर्ड ऑल्सो कि 3 घंटे में मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगी। आई टोल्ड राधा गुरु महाराज हमारे यहाँ रुकने वाले हैं। शी सेड मम्मा यू डोंट वरी, गुरु महाराज के कमरे की जिम्मेदारी मेरी। शी इज़ वेरी यंग, नॉट वेरी ओल्ड, शी इज़ इन 9th स्टैंडर्ड नाउ, 12-13 साल की है। और उसने लिटरली पूरा कमरे का जिम्मेदारी लिया। सारे डिवोटीज़ आ गए थे घर पे, 3 घंटे में हमारे घर पे गुरु महाराज का स्टे का प्रोग्राम बना। एंड आई फेल्ट गुरु महाराज लिसन्स, वो सुनते हैं, आप उनसे बात करते हैं तो वो सुनते हैं। और नॉट ओनली दैट, ही रेसिप्रोकेट्स विद द किड्स सो ब्यूटिफुली कि ये उनके लिए पूरी ज़िंदगी की मेमोरीज़ हैं। जब गुरु महाराज लॉकडाउन में क्लास दे रहे थे, रामायण पे क्लास हो रही थी, तो राधा ने मुझे बोला कि मम्मा मुझे रामायण अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला क्यों? कहते राम जी इतने अच्छे हैं, सीता जी इतने अच्छी हैं, दोनों अच्छे हैं, पर रामायण अच्छी नहीं है। इतना इनजस्टिस है रामायण में, इतना कष्ट है। उन दोनों की क्या गलती थी? उन्होंने मना क्यों नहीं किया, विद्रोह क्यों नहीं किया? आजकल बच्चे विद्रोही स्वभाव के हैं ना, सहनशील नहीं है। So I wrote to Maharaj. I tried to console her, but she was crying. नहीं मुझे नहीं पसंद रामायण, मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। तो मैंने गुरु महाराज को क्वेश्चन आंसर सेशन में लिख के भेजा, महाराज मैं क्या करूं, राधा को रामायण अच्छी नहीं लगती। गुरु महाराज ने उससे बात किया फेसबुक पे, और क्लास ख़त्म होते ही गुरुदेव का फ़ोन आया, वेयर इज़ राधा। राधा ने फ़ोन उठा, मैं कहा राधा गुरु महाराज का फ़ोन है। राधा वाई यू डोंट लाइक रामायण। और कितनी देर गुरु महाराज ने उनसे बात किया, हिज कंसर्न कि उसको कुछ अच्छा नहीं लगा है, इट वॉज सो टची।
मुझे नहीं पता हमारे बच्चे भक्त बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे ये पता है गुरु महाराज के आश्रम में कहीं नहीं जाएंगे, किधर नहीं जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज इतना प्रेम से अपने दोनों बाहों के बीच में समेट के रखा है हमारे बच्चों को, हमारे फ्यूचर को, कि हमें अंदर से घबराहट नहीं है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। कितना मुश्किल है बच्चों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाना, आज के समय में पेरेंट्स को समझ में आता होगा, लेकिन गुरुदेव से बात करके पता नहीं क्या मैजिक हो जाता है बच्चों को, पता नहीं क्या। सिर्फ गुरु महाराज हमेशा एक लाइन कहते थे, दे विल कम सर्चिंग मी। गुरु महाराज भक्ति विनोद ठाकुर की एक लाइन हमेशा कहते थे, दे विल कम सर्चिंग मी। टुडे आई वॉन्ट टू टेल हिम दैट आई वॉन्ट टू कम टू सर्च यू, आई डोंट वॉन्ट टू गो गोलोका, आई डोंट वॉन्ट टू गो कृष्ण, आई वॉन्ट टू कम टू यू। मैं अपने आप को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत फनेटिक डिवोटी रही, बहुत ही फनेटिक। गुरु महाराज से मिलने से पहले आई रिमेंबर, मैं जब फर्स्ट कंप्लेन लेके गई थी गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज प्रकाश टोल्ड गुरु महाराज दैट शी इज़ चैंटिंग 16 राउंड, शी हैड 3 little kids and it's unable for her, she's not managing well. The Guru Maharaj called me, he said, how many rounds you can chant comfortably? I said 8 rounds, and I struggled for another 8 rounds. He says, from today you will chant 4 rounds. From today you will chant 4 rounds. This was something very, very unusual for me because I was very fanatic. For me the number was very important. 16 माला का जप होना चाहिए, ये नियम का पालन। I was very fanatic. इस तरह से करता है तो भक्त है, इस तरह से करता है तो भक्त नहीं है। गुरु महाराज चेंज द होल परसेप्शन। अगर मैं गुरु महाराज से नहीं मिलती तो मैं आज भी कहती हूँ, अगर मैं गुरु महाराज से नहीं मिलती तो भक्त तो मैं कभी बनती ही नहीं, लेकिन एक फैनेटिक पर्सन ज़रूर होती जो कभी भक्ति समझ ही नहीं पाता। गुरु महाराज से मिलने के बाद मैंने सीखा कि भक्ति का स्पेक्ट्रम कितना ब्रॉड है, जहाँ हम हर व्यक्ति को, हर एक्टिविटी को भक्ति बना सकते हैं। ये मैंने गुरु महाराज से सीखा। ही इज़ अमेजिंग पर्सनैलिटी, ही इज़ बेस्ट पर्सन, बेस्ट थिंग हैपन टू मी, द प्लेस ही हैज़ इन माई हार्ट नोबडी कैन फिल। मैं कभी कभी गुरु महाराज को कहती थी, अभी भी कहती हूँ, गुरु महाराज आई वॉन्ट टू लर्न टू लव यू, I don't know how to love you. I pray to all the devotees who love Gurudev so much. Bless me that I can love him. His simplicity actually is so bewildering, believe me. जब मैं गुरु महाराज से पहले शुरू में हम गुरु महाराज से मिलते थे तो मुझे लगता था he is very simple, no? He is very simple. एक ह्यूमन नेचर होता है, हम आसानी से चीज़ों को कंपेयर करने लगते हैं दूसरे के साथ में। आई यूज्ड टू कंपेयर, नहीं वो ऐसे नहीं करते ना, वो वैसे नहीं करते ना। बट so many years of meeting him and seeing him, I can tell you one thing, that his simplicity, his sweetness is the greatest thing, which is rare jewel. ये ऐसा क्वालिटी है जो इतना रेयर है। कृष्ण ग्रेट भी हैं, कृष्ण स्वीट भी हैं, लेकिन कृष्ण की ग्रेटनेस से ज़्यादा कृष्ण की स्वीटनेस इज़ एडमायर्ड बाय ऑल द आचार्यस। गुरु महाराज में भी वही है, ही इज़ ग्रेट बट ही इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्वीट, एंड हिज सिंप्लिसिटी, हिज स्वीटनेस is the greatest quality which we can see in any other personality. I pray to him today that please bless me that I can follow your footsteps and one day I can meet you once again. Krishna. दीपिका ने सब कंक्लूड कर दिया। मैं सिर्फ दो शब्द बोलूँगा कि मेरी ज़िंदगी में मेरे को इतना प्यार किसी ने नहीं किया जो गुरु महाराज ने किया। आज तक हम जिससे मिलते थे एवरीबडी वाज सेल्फिश। जहाँ जाओ आप में कोई भी गलती निकाल के और आपका जो मॉरल डाउन करके वापस भेजेंगे। लेकिन जब हम उज्जैन में आए थे और जब यहाँ का जब पाटोत्सव था तो मैं इतना सरप्राइज़ था कि मेरे को लगा कि मैं किसी शादी में आया हूँ और मैं बाराती हूँ या तो मैं दूल्हा हूँ, जो मेरा वेलकम हुआ था। ऐसा शादी में वेलकम हुआ था, उसके बाद तभी वेलकम हुआ था। इतना अच्छा खिलाना, इतना पूछना, इतना प्यार मेरी ज़िंदगी में आज तक इतना प्यार मेरे किसी ने नहीं दिया। अभी भी जैसे उज्जैन में आता हूँ जो प्यार मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। वो कोई भी टेम्पल हो, कोई भी ससुराल भी हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कोई ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन लेके आता हूँ। बट आई डोंट नो, यहाँ पे उज्जैन से एकदम अलग सा एक प्यार है, क्यों है मालूम नहीं है। लेकिन गुरु महाराज को जैसे प्रभु जी ने बताया, मैं गुरु महाराज से मिला था क्या इधर बॉम्बे मंदिर में, राधा रास बिहारी में।
तो हम तो राधाचंद्र प्रभु को ले गए थे उधर, व्यास पूजा थी उनके गुरु महाराज की, गिरिराज महाराज की व्यास पूजा थी। राजन प्रभु मेरे को बहुत फंसाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बंदा कहीं ना कहीं तो इस्कॉन में रहे तो भाग जाएगा। मैंने बोला प्रभु जी मैं इस्कॉन में पैसे मांगने आया था भगवान से, वो मेरे को मिल गया है, अब मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, इतना ही करूँगा। लेकिन जब मैं महाराज से मिला तो उसी टाइम ये डिसीजन आ गया कि अगर ये दीक्षा लेनी है तो इनसे लेनी है और किसी से नहीं लेनी है। और मैं बहुत ख़राब था, बहुत स्टबर्न था मैं इसको आगे बढ़ने में, तो तू किसी को दीक्षा नहीं लेगी तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो लेकिन जब मैं महाराज से मिला, मैंने तू भी ले, मैं भी इनसे दीक्षा लूँगा। और महाराज से मिलने के बाद में हमारी ज़िंदगी में जो टर्निंग पॉइंट है कि हम दोनों के अंदर में जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल था बहुत हाई हो गया, जो कि हमारे अंदर नहीं था। जैसे इसने खुद ने बोला मैं फैनेटिक थी और मैं इसके अपोजिट था कि मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था। गुरु महाराज की हमारी ज़िंदगी आने के बाद में ऐसा हो गया कि हमारी फुल फैमिली कृष्ण कॉन्शियस हो गई और जो डिवोटिस का संग मिला उज्जैन में, जैसे वाइफ ने बताया अभी, मेरे को लगा मैं उज्जैन जाऊँगा तो मैं बहुत मिस करूँगा गुरु महाराज को, मैं मिस तो कर रहा हूँ लेकिन खालीपन है, लेकिन एक बहुत अच्छा मन में लेके जा रहा हूँ, साथ में एक अच्छी मेमोरीज साथ में लेके जा रहा हूँ। और इसके पहले एक बार हमको कुछ प्रॉब्लम आई थी सूरत में, देखिए डिवोशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें तो ऐसा था कि मैं बस्ट हो जाऊँगा, ऐसा लगा हमको। तो मैं और वाइफ हमने बोला कि बेटर हम गुरु महाराज से बात करते हैं। हमने गुरु महाराज से बात की, गुरु महाराज जस्ट कम टू सूरत या उज्जैन। हमने टिकट बने, हम उज्जैन आए, 15 मिनट से महाराज से मिले, सिर्फ 15 मिनट्स में हमारा पूरा फ्रस्ट्रेशन निकल गया, हम लोग एकदम काम हो गए। और जब भी हम महाराज से मिलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। अगर जी हमको कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम्स हैं, हम अगर महाराज से एक बार मिल लेते हैं तो 6 महीने के लिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड है, आपको तो रोज़ प्रॉब्लम्स आनी है। तो गुरु महाराज वो हमारे लिए था कि हम आते थे यहाँ से वापस रिफ्रेश होकर जाते थे। गुरु महाराज की मेमोरीज बहुत ज़्यादा है, कैन नॉट शेयर मोर बिकॉज बहुत जनों को बोलना है। हरे कृष्ण। मैं प्रकाश को बोलती हूँ, उज्जैन मेरा भी मायका है, आपका भी मायका है।